एक छोटे से शहर में हरिराम नाम का एक सेठ रहता था, जिसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे शहर में दी जाती थी। हरिराम की दुकान पर आने वाला हर ग्राहक एक ही बात कहता था कि यहाँ सिर्फ सामान नहीं बल्कि भरोसा भी मिलता है। बेटा, तुम जैसा ईमानदार इंसान आज के समय में बहुत कम मिलता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हरिराम की ईमानदारी सिर्फ उसकी बातों में नहीं बल्कि उसके हर छोटे बड़े काम में दिखाई देती थी। सेठ जी, पैसे बाद में दे दूंगा। कोई बात नहीं, जरूरत पहले है। पिताजी, आप इतना उधार क्यों देते हो? हमें भी तो कमाना है। बेटा, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं। हरिराम का दिल बहुत बड़ा था। वो हर जरूरतमंद की मदद करता था। बेटी, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? मुझे बिस्किट चाहिए, लेकिन पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए है। हरिराम सिर्फ व्यापारी नहीं, एक अच्छा इंसान भी था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और हरिराम की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम था महेश। अरे, यहाँ तो बहुत सस्ता मिल रहा है। चलो अब यहीं से खरीदेंगे। जहाँ एक तरफ भीड़ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ हरिराम की दुकान सूनी पड़ने लगी। ये अचानक सब क्या हो गया? ईमानदारी से कमाया गया भरोसा अब धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा था। अब देखता हूँ कितने दिन टिकती है इसकी ईमानदारी। हरिराम के सामने अब एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सेठ जी, जमाना बदल गया है, थोड़ा मिलावट करो तभी फायदा होगा। ये गलत है। गलत और सही से पेट नहीं भरता। हरिराम के मन में पहली बार लालच ने दस्तक दी। काफी सोचने के बाद हरिराम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो कम तोल लेता है। बस थोड़ा सा ही तो है, कोई ध्यान नहीं देगा। पहली बार हरिराम ने अपनी ईमानदारी को पीछे छोड़ दिया। एक बार जो कदम गलत दिशा में बढ़ जाए तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होता। वो अच्छे चावल में सस्ते चावल मिलाता है, थोड़ा सा मिलाने से क्या फर्क पड़ेगा, ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा। हर बार खुद को यही समझाकर हरिराम अपने झूठ को सही ठहराने लगा। अब उसने लालच को सही ठहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये सब उसकी आदत बनता जा रहा था। सिर्फ सामान ही नहीं, अब हरिराम अपनी ईमानदारी में भी मिलावट करने लगा था। मसालों में मिलावट करता है और अब उसे सिर्फ मुनाफा ही दिखाई देने लगा था। पिताजी, अब तो हमारी जिंदगी बदल गई। ये सब समझदारी का नतीजा है। लेकिन ये समझदारी धीरे धीरे उसे बदल रही थी। एक दिन एक गरीब आदमी उम्मीद भरी नजरों के साथ हरिराम की दुकान पर आया। सेठ जी, थोड़ा उधार मिल जाता। उधार बंद है, पहले पैसे लाओ। पहले तो अब पहले जैसा कुछ नहीं है। लालच का असर अब सामने आने लगा था। बेटा, क्या हुआ? माँ, पेट में दर्द हो रहा है। सुना है, ये सेठ के सामान से हुआ। क्या हरिराम सेठ? हाँ, लोग कह रहे हैं वो अब मिलावट करता है। एक छोटी सी गलती अब भारी पड़ने लगी थी। भीड़ का गुस्सा अब हरिराम पर टूट पड़ा। इसने हमें धोखा दिया, मिलावट करता है। हरिराम, हमने तुम पर भरोसा किया था। सेठ रोते हुए सोचते हुए, सब खत्म हो गया। मैंने अपनी ही पहचान खो दी। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आखिरकार लोगों ने उसके सच्चे पछतावे को देखकर उसे माफ कर दिया। वो सारा मिलावट वाला सामान फेंक देता है। धीरे धीरे लोग शांत होते हैं
और फिर से हरीराम की दुकान पर लौटने लगे, क्योंकि अब वहां फिर से भरोसा बिकने लगा था।